हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश बाबू क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर समांतर श्रेणी। इसमें हम आपको सबसे पहले ये समझाएंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है। जिस चैप्टर का नाम है केवल आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया बच्चों 2, फिर हमने ले लिया बच्चों 4, फिर हमने ले लिया 6, फिर ले लिया 8, फिर ले लिया 10। इस तरीके से ये संख्या या तो कहीं जाके रुक जाएगी। मान लो कि मैंने मान लिया 100 पे जाके रुक गई, या ये n पदों तक कहीं भी जा सकती है। मतलब चाहे 100 पदों तक चले जाए, चाहे 20 पदों तक चले जाए, या 8 पदों तक चले जाए। ये आपको क्वेश्चन में देगा कि संख्या इतने पदों तक जा रही है, इतने पदों का मान ज्ञात कीजिए। लेकिन आपको यहाँ पर इस चैप्टर में केवल सबसे पहले ये समझना है कि समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी वह होती है जिनका अगले पद से अगर पिछला पद घटाया जाए और अंतर समान आए तो उसे कहते हैं हम समांतर श्रेणी। जैसे कि यहाँ पर हम 4 में से अगर 2 को घटाते हैं तो 2 बचता है। हम तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाते हैं तो 2 बचता है। 8 में से हम 6 को घटाते हैं तो हमारा पास 2 बचता है। जब हम 10 में से 8 को घटाते हैं तो हमारे पास 2 बचता है। इस सभी को अगले पद में से अगर पिछला पद घटाया जाए, जैसे दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाए, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया जाए, तीसरे पद में से वो चौथे पद में से तीसरा पद घटाया जाए, पांचवें पद में से चौथा पद घटाया जाए। इस तरीके से पद घटाने पर हमेशा अंतर समान मिले। देखो, ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो यह श्रेणी कहलाती है समांतर श्रेणी। अब कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होती ये देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि समांतर श्रेणी कौन कौन सी और होती है। जैसे मैं लिख लिया 2 2 2 2 2 2, और ये श्रेणी आगे चलती हुई चली जा रही है। ये श्रेणी समांतर श्रेणी होगी या नहीं। अब हम देख लेते हैं कि समांतर श्रेणी होने के लिए क्या कंडीशन होती हैं। दूसरे पद में से अगर हम पहला पद घटाएंगे तो वो समान आना चाहिए। तीसरे पद में से अगर हम दूसरा पद घटाएंगे तो भी समान आना चाहिए। मतलब अगले पद में से अगर पिछला पद घटाते हैं, अगर वह संख्या समान आती है तो वह कौन सी श्रेणी होगी बच्चों, वो समांतर श्रेणी होगी। जैसे कि मेरे पास है ये दूसरा पद और ये है पहला पद, तो मैं 2 में से 2 माइनस करूंगा तो कितना आएगा बच्चों, 0। ये तीसरा पद है, ये दूसरा पद है, तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करूंगा तो आएगा 0। यह चौथा पद है, ये तीसरा पद है, तो चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करूंगा तो 0। तो आप देख रहे होंगे कि सभी हर एक बार अंतर कितना आ रहा है बच्चों, 0 0 0। अगर अंतर 0 आता है तो वह श्रेणी कौन सी होती है बच्चों, समांतर श्रेणी होती है। अगर वो समांतर श्रेणी होती है तो समांतर श्रेणी के हमें 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि समांतर श्रेणी में प्रथम पद किसे कहते हैं, द्वितीय पद किसे कहते हैं, तृतीय पद किसे कहते हैं, ये सब हमें पता रहना चाहिए। तो हम देखते हैं बच्चों, इसको इरेज करते हैं। अब देखो, मैंने एक श्रेणी लिखी थी अभी, 2 4 6 8 10 12 14। कहीं तक भी मैं उस श्रेणी को लिख सकता हूँ। मान लो मैं nth टर्म तक मैंने उस श्रेणी को लिखा, मतलब n पदों तक मैंने उस श्रेणी को लिखा। n पदों का मतलब है कि n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 20 पदों तक, 50 पदों तक, 100 पदों तक। मतलब यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, इसमें सबसे पहले पद को, इसको मैं बोलता हूँ प्रथम पद। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रथम पद। और इसको किससे लिखते हैं, ए से। इसको किससे लिखते हैं, ए से लिखो या A1 से लिखो, एक ही बात है। क्योंकि हम दूसरे पद को लिखते हैं A2 से, तीसरे पद को लिखते हैं हम A3 से, चौथे पद को लिखते हैं हम A4 से। तो पहले पद को चाहे तो तुम A लिखो, चाहे A1 लिखो, एक ही बात है बच्चों। तो हमने क्या कर लिया, पहले पद को हमने किससे मान लिया, A से मान लिया। तो इसमें पहला पद है क्या बच्चों, पहला पद है हमारा 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, सार्व अंतर। क्या करेंगे, सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम लिखते हैं बच्चों स्मॉल डी से। अब स्मॉल डी मतलब डिफरेंस, डी का मतलब होता है डिफरेंस। किसका डिफरेंस बच्चों, दूसरे पद में से पहला पद। आप ये क्या करो, सार्व अंतर निकालते कैसे हैं। सार्व अंतर निकालने के लिए देखो, आप A2 माइनस A1 करो,
या A3 माइनस A2 करो, या A4 माइनस A3 करो। आप कुछ भी करोगे, सार्व अंतर आपका क्या निकल के आएगा बच्चों? D निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? D निकल के आएगा। तो हमने क्या कर लिया, प्रथम पद देख लिया, हमने सार्व अंतर देख लिया। अब हम करेंगे कि किसी भी श्रेणी का कोई हमें पद निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं निकालता हूँ, कोई भी पद निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास सार्व अंतर का होगा an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हमारे पास ये समांतर श्रेणी का फॉर्मूला है बच्चों। हमारे पास ये श्रेणी दी हुई है। अब इसमें क्या, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, पांचवा पद है, छठवां पद है, ये सातवां पद है। अब वो ये कहने लग जाए कि इसी श्रेणी का मुझे 90वां पद बताओ। कौन सा पद बच्चों? 90वां। तो आप कैसे निकालोगे? 90वां पद निकालना है हमें, तो निकालने के लिए मेरे पास n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 90 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर जो n है इस जगह 90 रख दूंगा, यहाँ पर 90 रख दूंगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, A90 इक्वल टू, यहाँ दिया हुआ बच्चों ए का मान कितना है मेरे पास? 2 प्लस, फिर मेरे पास एन कितना है बच्चों? 90 माइनस वन। अब डी मेरे पास कितना है बच्चों? अब डी मैं कैसे निकालूंगा? दूसरे पद में से पहला पद माइनस करूंगा, तो 4 में से 2 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा बच्चों? 2 बचेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा A90 बराबर 2 प्लस 90 में से एक गया तो बचा 89 गुणा 2। तो ये कितना बचेगा बच्चों? 2 प्लस 178 बच जाएगा 180। तो मेरा 90वां पद कौन सा निकल आया बच्चों? 180। तो हम इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। आपको केवल इसमें क्या पता रहना चाहिए? आपको पता रहना चाहिए इसमें प्रथम पद हम कैसे निकालते हैं, हम सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, और हम किसी भी श्रेणी का कोई भी पद कैसे निकालते हैं। उसके लिए फॉर्मूला मेरे पास है an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब हम क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 5.1 पर। तो एक्सरसाइज 5.1 में हमें दे रखा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। मतलब हमें ये जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में हमें ये बताना है कि ये क्वेश्चन एक समांतर श्रेणी बना रहा है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी बना रहा है तो क्यों। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। तो मैं मान लेता हूँ अगर मुझे 1 किलोमीटर जाना होता है तो किराया मेरे पास कितना, मुझे कितना किराया अदा देना पड़ता है? मुझे देना पड़ता है 15 रुपये। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 किलोमीटर बराबर 15। अगर मुझे 2 किलोमीटर जाना है तो हर 1 किलोमीटर के लिए मुझे कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं? प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये देना पड़ता है। तो फिर मैं क्या करूँगा, 15 में 8 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा बच्चों? 23। अब मुझे 3 किलोमीटर जाना है तो मुझे 23 में 8 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा बच्चों? 31 किलोमीटर। अब मैं क्या करूँगा, मुझे 4 किलोमीटर जाना है तो मैं क्या करूँगा, 31 में 8 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 39 किलोमीटर। इस तरीके से मैं प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपये एक्स्ट्रा अदा करता हूँ, लेकिन पहले किलोमीटर के लिए मुझे 15 रुपये देने पड़ते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक श्रेणी आ गई बच्चों 15, दूसरा नंबर 23, तीसरा नंबर 31 और चौथा नंबर 39। और ये आगे चलता रहेगा बच्चों, चलता रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, ये मुझे पता कैसे चलेगा कि यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। कौन सी श्रेणी? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी है या नहीं। तो मैं कैसे पता करूंगा इसको? तो मैं करूंगा बच्चों, द्वितीय पद में से डी बराबर A2 माइनस A1। कितना आएगा मेरे पास? 23 माइनस 15 बराबर 8। फिर मैं D2, केवल आपको एक ही नहीं निकालना है, कम से कम 3 निकाल के देखना। अगर तीनों पद समान आ रहे हैं इसका मतलब वह श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब जैसे मैं देख लेता हूँ, तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करना है, तो 31 में से 23 माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? हमारे पास आएगा बच्चों 8। फिर मैं एक और बार डी निकाल के देख लेता हूँ, तो चौथे पद में से अगर मैं तीसरा पद माइनस करूँगा तो 39 माइनस के 31 बराबर आ रहा है बच्चों 8। अगर डी तीनों स्थितियों में समान आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, यह एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि सार्व अंतर का मान
समान आ रहा है, लिखेंगे हम यह एक समांतर श्रेणी में लिखूंगा ब्रैकेट में एपी है, क्योंकि श्रेणी के सार्वंतर ब्रैकेट में लिख दो डी का मान समान आ रहा है, समान। ये हमारा रीजन हुआ। हमने पहला क्वेश्चन कर लिया बच्चों, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो मैं इसमें मान लेता हूँ कि 1/4 का कोई ऐसा भाग मानो कि 4 से बार बार कट जाए। तो मैं मान लेता हूँ बेलन में हवा की मात्रा 64 मान लेता हूँ। माना बेलन में हवा की मात्रा 64। अगर मान लो बेलन में हवा की मात्रा 64 थी, तो पहली बार उसने जब क्या किया, वायु निकालने वाला पंप लगाया, तो कितनी हवा निकल गई होगी? उसने बोला 1/4, 16 16 हवा निकल गई होगी। तो पहले अगर 64 थी, तो फिर 64 में से कितना माइनस कर दो? 16। कितना बचा बच्चों? 8। और ये कितना बचा? 4। 48 बचा। कितनी बची बच्चों? 48। अब 48 बची, इसमें भी फिर क्या उसने क्या किया, हवा निकालने वाला पंप लगाया और फिर 1/4 हवा बाहर निकाल दी। तो 48 का 1/4 भाग फिर निकाल दिया उसने। 12 चौक 48। अब 48 में से अगर 12 हवा निकल गई तो कितनी बची बच्चों? ये बची 36। मैं निकल लेता हूँ 36। फिर उसने पंप लगाया, तो 36 का 1/4 उसने निकाल दिया, तो कितना हुआ? 4 नाम 36। तो 36 में से 9 गए तो बच्चा कितना बचा? 27। तो क्या हुआ बच्चों? 27। इस तरीके से वो बार बार पंप लगाता जा रहा है और हवा निकालता चला जा रहा है। तो अब मैं ये करूँगा, जो ये श्रेणी बनी मेरी 64, 48, 36, 27, ये श्रेणी एक एपी श्रेणी है कि नहीं, मतलब समांतर श्रेणी है या नहीं। हम कैसे पता करते हैं बच्चों? हम पता करते हैं डी से, कि डी बराबर दूसरे पद में से अगर पहला पद माइनस करेंगे तो हमारे पास 48 माइनस 64 बराबर आएगा -16। फिर मैं क्या करूँगा, एक बार और चेक करता हूँ, तो A3 माइनस A1 A2, 36 माइनस के 48 करूँगा तो आएगा मेरे पास -12। फिर मैं चेक करूँगा डी एक बार और, कि A4 माइनस A3, तो आएगा 27 माइनस 36 बराबर -9। तो देखो यहाँ से हमें एक पता चल रही है, एक बार तो -16 आया डी का मान, फिर दूसरी बार मेरे पास डी का मान -12 आया, फिर डी का मान मेरे पास -9 आया। मतलब डी का मान हर एक बार अलग अलग आ रहा है। अगर यह स्थिति होती है तो यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ, यह एक एपी नहीं है, क्योंकि डी का मान भिन्न है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 मीटर है, 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। मतलब जब मैं 1 मीटर खुदाई करता हूँ, जब मैं 1 मीटर खुदाई करता हूँ तो मुझे कितने रुपए मिलते हैं? 150। अगर मैं 2 मीटर खुदाई करता हूँ तो मुझे 50 रुपये और बढ़ जाते हैं। 150 प्लस 50 बराबर हो गया बच्चों 200। जब मैं 3 मीटर खुदाई करता हूँ तो मेरे पास 50 रुपये और, मतलब हर एक मीटर के लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं उसे। तो मैं क्या करूँगा, 200 में 50 और जोड़ दूंगा तो हो जाएगा बच्चों 250 रुपये। अगर मैं 4 मीटर खुदाई करता हूँ तो मेरे पास कितने पैसे और आ जाते हैं? 250 में 50 और जोड़ दो आप, तो हो जाएगा 300 रुपये।
तो इस तरीके से पहले मीटर के लिए मुझे 150 रुपये मिले, दूसरे मीटर के लिए मुझे 200 रुपये मिले, तीसरे मीटर के लिए मुझे 250 रुपये मिले और चौथे मीटर के लिए मुझे 300 रुपये मिले। इस तरीके से ये श्रेणी बनती चली गई। तो मैं ये देखूंगा कि यह श्रेणी एक समानता श्रेणी है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे बच्चों? पता करेंगे डी का मान निकाल के। A2 माइनस A1, मतलब A2 कौन सा? दूसरा पद है 200 और पहला पद है 150। अगर इसको आपस में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 150। फिर एक बार डी और चेक करते हैं तो बचेगा मेरा A3 माइनस A2। तो करेंगे हम, तीसरा पद है मेरा 250 और दूसरा पद है मेरा 200। तो बचेगा बच्चों, देखो ये भी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे 200 में से 150 गया तो बचा आपका 50। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 250 में से 200 गया तो बच्चों 50। फिर हम एक बार डी और चेक करेंगे तो हम लिखेंगे A4 माइनस A3। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 300 माइनस 250 बराबर हो जाएगा मेरा 50। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आएगी, डी का मान यहाँ 50 है, डी का मान यहाँ 50 है और डी का मान यहाँ 50 है। मतलब डी का मान प्रत्येक स्थिति में समान निकल रहा है। अगर डी का मान प्रत्येक स्थिति में समान निकलता है तो यह एक श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो लिखेंगे यह श्रेणी समांतर श्रेणी है क्योंकि डी का मान समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो मैं मान लेता हूँ कि मिश्र धन क्या होता है, और आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है और मिश्र धन क्या होता है। जैसे कि मैंने किसी को उधार दिए 10 रुपये, अब मैंने कही इस 10 रुपये पे एक साल बाद मैं तुझसे 10 रुपये और लूँगा ब्याज के। तो अगर जो मैंने पैसा दिया अगर उसमें ब्याज और जोड़ दी जाए तो कितने रुपए हो जाते हैं बच्चों टोटल? वो वापस जब करेगा तो मुझे 20 रुपये वापस करेगा। इसी को कहते हैं बच्चा मिश्र धन। इसी को क्या कहते हैं? वो मिश्र धन। तो उसने क्या कहा है कि 10,000 रुपये उसने पैसे दिए पहले शुरुआत में 10,000 रुपये। फिर उसने क्या किया? उसी राशि पर उसने 8% वार्षिक दर लगा दी। मतलब कौन सी दर लगा दी उसने? 8% की वार्षिक दर। मतलब एक साल में 8% पैसे बढ़ जाएंगे। फिर जो पैसा बढ़ने के बाद में मिश्र धन बनेगा फिर उस पर 8% लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याज पे ब्याज लगना। तो देखिए खाते में मिश्र धन और जबकि इसमें 8% का वार्षिक दर बचा दे। तो 10,000 रुपये पे हम क्या करेंगे बच्चों? पहले 10,000 रुपये पे हम करेंगे 8% बढ़ा दिए तो कितना हो गया बच्चों? 108% हो गया। तो मैं 100 से 100 कैंसिल कर दूंगा तो ये हो जाएगा 10,800। तो नेक्स्ट रुपये कितने हो जाएंगे? 10,800। अब इस 10,800 पर किस पर बच्चों? 10,800 पर, एक मिनट, 10,800 पर फिर उसने कितना लगा दिया? 8%। तो मैं क्या करूँगा? जीरो से जीरो कैंसिल कर दूंगा और 108 का गुणा 108 से करूँगा बच्चों। तो मैं क्या करूँगा? करते हैं गुणा। तो बच्चों इनका मल्टीपल निकल के आया 11,664। अब हम यहाँ लिखेंगे 11,664। हमने क्या किया? 3 पदों तक एक श्रेणी निकाल ली बच्चों। अब हम क्या करेंगे? यह एक श्रेणी एपी है या नहीं हमें कैसे पता चलेगा? तो हम करेंगे डी की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे तो आएगा 10,800 माइनस 10,000। अगर ये माइनस किया तो बच्चों बचा मेरे पास 800 रुपये। अब हम डी करेंगे कितना? तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करेंगे तो 11,664 माइनस 10,800 बराबर बचेगा ये 864। तो आपने यहाँ देखा कि पहला पद तो मेरा 800 निकल के आया, डी का मान, मतलब पहला अंतर जो निकल के आया 800 निकल के आया। लेकिन दूसरा अंतर निकल के आया मेरा 864। तो अगर इस तरीके से अंतर भिन्न निकलें तो वह हमारी समांतर श्रेणी नहीं होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे यह श्रेणी एपी नहीं है।
क्योंकि डी का मान भिन्न है। तो हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसने बोल रखा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। तो हम क्या करेंगे, जब किसी भी श्रेणी के, एपी का मतलब है हमारी समांतर श्रेणी, अगर हमें एपी के कितने पद लिखने हैं बच्चों, शुरुआत के 4 पद लिखने हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी श्रेणी हमारे किस कंडीशन में होती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि श्रेणी को लिख लेते हैं सबसे पहले कि श्रेणी होती कैसी है। तो हम लिखेंगे जैसे कि ए, ये श्रेणी का प्रथम पद होता है। जब हम इसमें डी और जोड़ देंगे तो ये श्रेणी का दूसरा पद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर हम इसमें एक डी और जोड़ देंगे तो श्रेणी का तीसरा पद हो जाएगा a+2d। अगर इसमें हम क्या जोड़ देंगे बच्चों, एक और डी जोड़ देंगे तो वह श्रेणी का कौन सा पद हो जाएगा, चौथा पद। तो किसी भी समांतर श्रेणी के पद क्या होते हैं, पहला होता है बच्चों ए, फिर दूसरा होता है a+d, फिर तीसरा होता है a+2d, फिर चौथा होता है a+3d। अब मैं चौथा पूछूं तो हो जाएगा, वो पांचवा पूछूं तो हो जाएगा a+4d। फिर मैं पूछूंगा, छठा पूछूंगा तो a+5d। इस तरीके से इसके पद निकलते चले जाते हैं। तो मैं पहला पद निकालूंगा तो पहला पद ए का मान कितना दे रखा है, मुझे 10 दे रखा है। अब मैं a+d निकालना है मुझे दूसरा पद, ये क्या है बच्चों मेरा, ये है मेरा a1, ये है मेरा a2, ये है मेरा a3 और ये है मेरा a4। मतलब मुझे श्रेणी के प्रथम 4 पद निकालने हैं, तो मुझे इस तरीके से निकालूंगा उन्हें। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मुझे दूसरा पद निकालना है तो 10 प्लस डी का मान है 10। फिर मैं क्या करूंगा, श्रेणी का मुझे तीसरा पद निकालना है तो मैं लिखूंगा 10, 2 गुणा डी का मान 10। अब मैं चौथा पद निकालूंगा तो लिखूंगा 10 प्लस डी का मान कितना है बच्चों, 10। तो ये हो जाएगा 10 और 10 और 10 हो जाएगा 20, और 10 और ये 2 गुणा 10 हो जाएगा 20, और ये 10 प्लस 3 गुणा 10 हो जाएगा बच्चों 30। तो ये हो जाएगा मेरा 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा मेरा 30 और ये हो जाएगा बच्चों मेरा 40। ये श्रेणी के मेरे प्रथम कितने पद निकल आए बच्चों, 4 पद निकल आए। ये तो मेरा a1 निकल आया, ये मेरा a2 निकल आया, ये मेरा a3 निकल आया, ये मेरा a4 निकल आया। तो बच्चों आपको ये याद रखना है, a1 मुझे कैसे निकालना होता है, ये आप कन्फ्यूजन ना हो। a1 को तो मैं a कहता हूँ। अगर मैं इसमें a+d कर दूं तो ये कौन सा पद हो जाता है बच्चों, ये दूसरा पद हो जाता है श्रेणी का। अगर इसमें एक d और जोड़ दूं मैं तो ये हो जाएगा a+2d। अगर इसमें मैं एक d और जोड़ दूं तो ये चौथा पद हो जाएगा a+3d। ये आपको इस तरीके से याद रखना। मेरी श्रेणी निकल आई, श्रेणी के प्रथम 4 पद 10, 20, 30 और 40। तो अब मैं क्या करूँगा बच्चों, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, सेकंड का ही सेकंड पार्ट। इसमें दिया हुआ है a बराबर -2 और d बराबर 0। तो मैं क्या निकालूंगा, a1, फिर मैं निकालना a2, फिर निकालना है मुझे a3 और फिर निकालना है मुझे a4। और यही मुझे बोला हुआ है कि श्रेणी के प्रथम 4 पद निकालिए। तो मैंने a1, a2, a3, a4। तो a1 क्या होता है मेरा, ये मैं देख लेता हूँ। देखो बच्चों, a1 बराबर मेरा होता है a, और a2 बराबर मेरा क्या होता है बच्चों, a+d। a3 बराबर मेरा क्या होता है बच्चों, a+2d। a4 बराबर मेरा क्या होता है, a+3d। तो अब मैं क्या करूँगा, a का मान मुझे दे रखा है -2, तो मैंने यहाँ लिख दिया -2। अब a+d -2 प्लस 0 तो हो जाएगा बच्चों ये भी -2। अब मैं क्या करूँगा, निकालूंगा a3। तो -2 2 गुणा 0, तो -2 प्लस 0 बराबर हो जाएगा ये भी बच्चों -2। मैं क्या करूँगा, -2 और d का मान क्या दे रखा बच्चों, 0, तो 3 गुणा 0 तो हो जाएगा -2 प्लस 0 बराबर हो जाएगा ये भी बच्चों -2। तो मैंने क्या किया, प्रथम पद क्या निकल आया मेरा बच्चों, -2, दूसरा पद निकल आया मेरा -2, तीसरा पद निकल आया मेरा -2 और चौथा पद भी मेरा क्या निकल आया, -2। तो मैं यहाँ लिख दूंगा श्रेणी कौन सी हो जाएगी, -2, -2, -2, -2। ये मेरे चारों पद निकल आए। अब मैं क्या करूँगा, इसी का थर्ड पार्ट करूँगा।
ए बराबर 4 हो तो इसमें भी मुझे 4 पद निकालने हैं बच्चों। तो मैं सबसे पहले अब लिखना चालू कर देता हूँ। A1 बराबर ए होता है, A2 बराबर ए प्लस डी होता है, A3 बराबर मेरा क्या होता है बच्चों, ए प्लस 2D, और A4 बराबर क्या होता है बच्चों, ए प्लस 3D। तो मैं इसे करने की कोशिश करता हूँ। तो ए बराबर 4 है मेरा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा बच्चों 4। अब ए प्लस डी मतलब 4 प्लस -3, तो ये हो जाएगा 4 -3 बराबर हो जाएगा बच्चों ये 1। अब मैं क्या करूँगा, दूसरा तीसरा पद निकालूंगा, 4 प्लस 2 गुणा -3, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 -6 बराबर -2। क्योंकि 2 का गुणा अगर मैं -3 से करूँगा तो -6 हो जाएगा, और 2 को -6 में से माइनस करूँगा तो -2 बचेगा, और ये हो जाएगा 4 प्लस 3 गुणा -3 बराबर हो जाएगा 4 -9 बराबर बच्चों ये हो जाएगा -5। तो मैंने पद निकाल लिए बच्चों। पहला पद मेरा 4 निकल आया, दूसरा पद मेरा 1 निकल आया, तीसरा पद मेरा -2 निकल आया, और चौथा पद मेरा -5 निकल आया। तो मैं श्रेणी लिख दूंगा यहाँ पर बच्चों, 4, 1, -2 और -5। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। इसमें भी मुझे निकालना है। A1 बराबर बच्चों ए होता है, A2 बराबर मेरा ए प्लस डी होता है, A3 बराबर मेरा ए प्लस 2D होता है, और मेरा A4 बराबर ए प्लस 3D होता है। ये मुझे लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, ए का मान मुझे क्या दे रखा है बच्चों, इसने -1, फिर इसने a -1 प्लस डी का मान 1/2। तो ये बच्चों इसमें से अगर मैं माइनस करूँगा तो ये बचेगा -1/2। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, A3 का मान निकालना है, तो ए की जगह रखूँगा -1 प्लस 2 मल्टीपल डी का मान 1/2। 1/2 से 2 कट गया, ये बचेगा -1 प्लस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, बचेगा 0। अब मुझे निकालना है A4, जो ए की जगह -1 लिखूँगा, 3 मल्टीपल 1/2 बराबर हो जाएगा बच्चों -1 प्लस 3/2, तो ये बचेगा बच्चों 1/2। अब मैं क्या करूँगा, मैंने पद निकाल लिया आपके। पहला पद निकाल लिया A1 -1, दूसरा निकला है -1/2, तीसरा निकला है बच्चों 0, और चौथा निकला है 1/2। तो -1 पहला पद, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0, और चौथा पद हो जाएगा बच्चों 1/2। इस तरीके से मेरे सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट निकल आया। अब मैं निकालूंगा फिफ्थ पार्ट। इसके भी मुझे शुरुआत के 4 पद निकालने हैं बच्चों। तो मैं क्या करूँगा, A1 बराबर क्या होता है बच्चों, ए होता है, A2 बराबर क्या होता है बच्चों, ए प्लस डी होता है, A3 बराबर क्या होता है बच्चों, ए प्लस 2D होता है, A4 बराबर क्या होता है मेरा, ए प्लस 3D होता है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखो ए का मान कितना है बच्चों, -1.25, और ए प्लस डी निकालना है मुझे, तो मतलब A2 -1.25, और ये -0.5। तो मैं क्या करूँगा, -1.25 और -0.25, ये कितना हो जाएगा बच्चों, -1.5 हो जाएगा ये। अब मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये लिख जाएगा -1.25 प्लस 2 मल्टीपल -0.25, तो ये हो जाएगा बच्चों -1.25 -0.50 इक्वल टू हो जाएगा -1.75। नेक्स्ट होगा बच्चों, ए की वैल्यू -1.25 प्लस 3 मल्टीपल डी का मान हो जाएगा -0.25। अब ये हो जाएगा -1.25 -0.75, और ये जुड़ के आपस में हो जाएगा बच्चों -2। अब मैंने क्या किया कि पहला पद निकाल लिया, दूसरा पद निकाल लिया, तीसरा पद निकाल लिया, और चौथा पद निकाल लिया। यही मेरी एक श्रेणी पूछी, उसने -1.25 कोमा माइनस का 1.5, तीसरा हो जाएगा -1.75, और चौथा हो जाएगा बच्चों 2। ये मेरा आंसर निकल आया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट।
कह रहा है बच्चों निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। प्रथम पद और सार्वंतर क्या होता है, पहले मैंने आपको यही समझाया था बच्चों कि प्रथम पद हम कहते हैं ए को और सार्वंतर कहते हैं हम डी को। और डी का मान निकालते हैं हम, अगले पद में से पिछला पद घटा दो, या तो तीसरे में से दूसरा घटा दो, या दूसरे में से पहला घटा दो, या चौथे चौथे में से तीसरा, या पाँचवें में से चौथा, या छठे में से पाँचवा। इस तरीके से आपको कोई सा भी पद किसी में से घटाना है, अगले पद में से पिछला पद, तो आपको डी का मान निकल आएगा, वही कहलाता है हमारा सार्व अंतर। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर बच्चों, प्रथम पद क्या है मेरा, ए बराबर 3, और डी क्या होता है बच्चों 1 - 3 बराबर निकल आया -2। ये मेरा निकल आया सार्व अंतर, क्योंकि दूसरे पद में से मैंने पहला पद घटा दिया। दूसरा पद मेरे पास 1 था और पहला पद मेरे पास 3 था, तो एक में से मैंने 3 घटा दिया, तो कितना निकल आया बच्चों -3। तो मेरे आंसर निकल आए, ए का मान तो 3 निकल आया प्रथम पद, और डी का मान मेरा -2 निकल आया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रथम पद ए बराबर 3, सार्व अंतर डी बराबर -2। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, सेकंड पार्ट करता हूँ इसका। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, प्रथम पद बराबर दिया हुआ है बच्चों -5। तो यही लिख देता हूँ, प्रथम पद सार्व अंतर, सार्व अंतर हम किसे कहते हैं, डी को। मतलब हम द्वितीय पद में से अगर पहला पद माइनस करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा बच्चों 4। तो ए का मान तो निकल आया -5 और डी का मान निकल आया 4। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका प्रथम पद निकालिए बच्चों, तो ए बराबर हो जाएगा बच्चों 1/3 प्रथम पद, और डी बराबर हो जाएगा बच्चों 5/3 माइनस के 1/3। अगर इसे सॉल्व करते हैं बच्चों तो 3 आएगा, 5 - 1 बराबर हो जाएगा बच्चों 4/3। तो ये तो मेरा निकल आया बच्चों सार्वंतर, सार्वंतर निकल आया, और ये मेरा निकल आया प्रथम पद ए और ये डी। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ए बराबर तो मेरा हो जाएगा, ए बराबर 0.6 और डी बराबर हो जाएगा मेरा बच्चों 1.7 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 0.6 तो हो जाएगा बच्चों 1.1। तो मेरा क्या निकल आया, डी का मान तो निकल आया 1.1 जो मुझे सार्वंतर पूछा है, और प्रथम पद मेरा निकल आया 0.6 जो मेरा प्रथम पद पूछा है मुझे। तो अब मैं क्या करूँगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एपी है। मतलब पहले तो मुझे ये बताना है कि ये जो मुझे श्रेणी दी हुई है 2, 4, 8, 16, या 2, 5/2, 3, 7/2, ये जो मुझे श्रेणी दी हुई है ये एपी है या नहीं। यदि वो एपी हैं तो इनका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। मतलब जैसे कि मुझे यहाँ पर कितने पद दिए हुए हैं बच्चों, ये देखो देखो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 4 पद तो मुझे दिए हुए हैं। अगर ये वास्तविक एपी है तो इसके आगे के 3 पद और बताने हैं मुझे। ये कह रहा है ये 4 तक दिए, तो मुझे 5वां, 6वां और 7वां, इसमें भी मुझे 5वां, 6वां और 7वां ये पद निकालने हैं मुझे। अगर ये एपी है तो, अगर एपी नहीं है तो मुझे नहीं निकालने। तो सबसे पहले मैं यही चेक करूँगा कि ये जो श्रेणी दी हुई है मुझे, यह एपी है या नहीं। किसी भी श्रेणी को मुझे पता करने के लिए कैसे पता करूँगा कि वो एपी है या नहीं, उसका सार्व अंतर समान आना चाहिए, जो डिफरेंस है वो समान आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, डी बराबर 4 - 2 करूँगा तो बच्चों आएगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर डी बराबर मैं क्या करूँगा 8 - 4 करूँगा तो यहाँ पर आएगा बच्चों अंतर 4। तो यह एक एपी नहीं है, क्योंकि अगर मैं दूसरे पद में से पहला पद माइनस करता हूँ तो यहाँ पर आता है 2। अगर मैं तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करता हूँ तो यहाँ पर सार्वंतर आता है 4। अगर सार्वंतर समान ना हो तो यह एक एपी नहीं है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा यह एपी नहीं है। डी का मान असमान है, असमान है मतलब भिन्न भिन्न है। अब जैसे दूसरा चेक कर लेते हैं कि यह एक एपी है या नहीं। अगर यह एक एपी होगी तो हमें इसके आगे के 3
पद और निकाल लिए होंगे। कौन कौन से? 5वां, 6वां और 7वां। तो मैं चेक करता हूँ इसको। डी बराबर, जैसे कि मैं इसमें ये मान लेता हूँ, इस पद को मैं कहूँगा A1, इस पद को कहूँगा मैं A2, इस पद को कहूँगा मैं A3 और इस पद को कहूँगा बच्चों में A4। तो D बराबर जब मैं निकालूंगा तो D बराबर A2 माइनस A1, तो हो जाएगा बच्चों 5/2 माइनस के 2, तो बराबर आएगा बच्चों 1/2। अब मैं D एक बार और निकाल के देखता हूँ, अगर वो दोनों समान आते हैं तो इसका मतलब यह एक AP है। तो मैं क्या करूँगा, A3 माइनस A2, 3 माइनस 5/2, तो ये भी निकल आया बच्चों 1/2। अगर डी का मान समान निकल आए तो यह एक कौन सी श्रेणी होगी बच्चों? यह एक एपी श्रेणी है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा यह एक एपी श्रेणी है। तो मैं क्या निकालना है मुझे बच्चों? इसमें अब मुझे निकालना है A5, A6 और A7। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि अगर यह एक श्रेणी है एपी तो इसके आगे के 3 पद और निकालो। तो 1 2 3 4 तो इसने दे रखे हैं, तो आगे के 3 कौन से हो जाएंगे? A5, A6 और A7। तो मैं निकालूंगा A5। जब मुझे A5 निकालना है तो इसकी मान क्या होता है? A+4D। अगर बच्चों A6 निकालना है तो इसे लिखूंगा मैं A+5D। अब मुझे A7 निकालना है तो मैं इसे लिखूंगा A+6D। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही सेकंड के जो पार्ट थे उनमें समझा दिया है कि किसी भी वैल्यू को मुझे अगर A1 निकालना है तो वो A रहेगा, अगर A2 निकालना है तो इसमें एक D ऐड कर दूंगा, अगर मुझे A3 निकालना है तो उसे मैं A+2D कर दूंगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है ये शब्द कि किसी भी पद को अगर मुझे निकालना हो तो उसको उससे एक कम D लिख दो। बस बस इसकी शॉर्ट ट्रिक यही है कि आपको क्या करना है, ये A5 है तो इसकी जगह 4 कर दो यहाँ पर, ये A6 है तो इसकी जगह 5 कर दो यहाँ पर, ये A7 है तो यहाँ की जगह 6 कर दो। तो A5 की वैल्यू A+4D होती है। तो मैं क्या करूँगा, A का मान बच्चों कितना दे रखा है मुझे? A का मान दे रखा है 2। कितना दे रखा है बच्चों मुझे? A का मान 2 दे रखा है। अब 4, D का मान मुझे कितना दे रखा है? 5/2। तो मैं क्या करूँगा, इससे इसको 2 बार कैंसिल करूँगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 + 10 बराबर हो जाएगा बच्चों ये 12। बच्चों इसमें एक मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये हो गई कि मैंने D का मान 5/2 ले लिया, जबकि D का मान है कितना? D का मान है आपका 1/2। तो यहाँ लिखते हैं 4 इंटू जैसे D का मान है ये रहा 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 2 बार जाएगा और 2 + 2 बराबर हो जाएगा बच्चों ये 4। अब मैं क्या करूँगा, A+5D निकालूंगा। तो A का मान 2 है, लिखूंगा 5, D का मान 1/2। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 + 5/2, 2 दूनी 4, 4 और 5 9, तो ये हो जाएगा 9/2। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, A7 का मान निकालूंगा। तो 2 + 6 और D का मान 1/2, तो 2 से 6 को कैंसिल करूँगा 3 बार, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 2 + 3 बराबर 6। तो मेरे A5 का मान निकल आया बच्चों, A5 का मान निकला है 4, A6 का मान निकला है मेरा 9/2 और A7 का मान निकला है मेरा 6। और यही मुझे पूछा हुआ था। अगर वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो मुझे अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में करता हूँ बच्चों थर्ड। पहले तो मुझे यही पता करना है कि यह एक एपी है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डी का मान निकालूंगा। डी का मान निकालने के लिए ये मेरा A1 है, ये मेरा A2 है, ये मेरा A3 है, ये मेरा A4 है। अब ये श्रेणी होगी तो मुझे A5, A6 और A7 भी निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, A2 में से A1 माइनस करूँगा बच्चों, तो हो जाएगा माइनस का 3.2 और फिर हो जाएगा माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1.2। अगर 3.2 में से 1.2 जाएगा तो बच्चों बचेगा -2। अब डी आगे लिख लिया मैंने। फिर मैं क्या करूँगा, तीसरे पद में से और दूसरा पद माइनस करूँगा A2।
तो तीसरा पद है मेरा माइनस के 5.2, अब माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3.2, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो ये बचेगा बच्चों -2। मतलब डी का मान समान आ रहा है, तो यह एक एपी है, मतलब यह एक समांतर श्रेणी है। और यह एक समांतर श्रेणी है तो मुझे क्या निकालना है बच्चे, आगे के 3 पद और निकालने हैं। तो मुझे 4 पद तो पता है, तो अब मैं क्या निकालूंगा, आगे के 5 पद, मतलब A5, तो A+4D। नेक्स्ट हो गया मेरा A6 निकालना है मुझे, तो ये हो जाएगा A+5D। मुझे निकालना है A7, तो ये हो जाएगा बच्चों A+6D। अब मुझे ए का मान क्या है बच्चों, माइनस के 1.5, मैं लिखूंगा -1.5 प्लस 4 मल्टीपल। अब डी का मान क्या है मेरे पास, -2, ये मेरे पास डी का मान है -2, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा -2। तो ये हो जाएगा बच्चों -1.5 और -8, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, -8 और -1.5 हो जाएगा माइनस के 9.2। अब मैं क्या करूँगा, A6 निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, ए का मान मुझे कितना दे रखा है, माइनस के 1.5 प्लस 5 मल्टीपल, डी का मान है मेरे पास -2, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 1.5 और मल्टीपल करने के बाद में ये हो जाएगा -10, तो ये हो जाएगा माइनस के 11.2। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूँगा, A7 निकालना है मुझे, तो ए का मान माइनस के 1.5 प्लस 5 मल्टीपल, डी का मान मुझे दे रख, ये 6 आएगा, 6 मल्टीपल -2, तो ये हो जाएगा बच्चों -1.5 और -12 हो जाएगा बच्चों -13.2। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने A5 निकाल लिया, फिर मैंने A6 निकाल लिया और फिर मैंने A7 निकाल लिया। ये मैंने 3 पद निकाल लिए, A5 A6 A7। शुरुआत के मुझे 4 पद पता थे, मुझे एंड के 3 पद निकालने थे, अगले 3 पद, तो मैंने 4 तक मुझे पता थी, तो 5वां 6वां 7वां मैंने निकाल लिया। बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको पहले चेक करेंगे कि यह एक एपी है या नहीं, और चेक करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं A1 मानूंगा, इसको मैं A2 मानूंगा, इसको मैं A3 मानूंगा और इसको मैं A4 मानूंगा। ये तो मुझे पता ही होता है कि पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 और चौथा पद A4। चूँकि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो मैं जब D निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा बच्चों, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करने पर -6 और ये हो जाएगा +10, बराबर हो जाएगा बच्चों ये 4 निकल आएगा। फिर नेक्स्ट D निकाल के देखूंगा तो हो जाएगा -2 A3 माइनस A2, तो मैं क्या करूँगा, -2 प्लस 6 बराबर ये भी हो जाएगा बच्चों 4। तो मेरे को यहाँ से समझ में आ गया कि डी दोनों बार समान निकला है, तो यह एक एपी है, यह एक एपी है। अगर यह एक एपी है तो मुझे क्या निकालना है, आगे के 3 पद और निकालने हैं। 4 तक मुझे पता है, तो मुझे निकालना है A5, तो हो जाएगा A+4D। फिर निकालना है मुझे A6, तो ये हो जाएगा A+5D। फिर निकालना है मुझे A7, तो हो जाएगा A+6D। अब मैं निकालता हूँ बच्चों, तो ए का मान मुझे क्या दे रखा है, ए का मान दे रखा है मुझे -10 और डी का मान मुझे दे रखा है बच्चों 4। तो मैं क्या करूँगा, +4 मल्टीपल 4 रख दूंगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -10 + 16 बराबर हो जाएगा बच्चों 6। अब मैं क्या करूँगा, ए का मान -10 है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 5, डी का मान मुझे 4 दे रखा है, तो -10 और 5 चौका हो जाएगा 20, तो हो जाएगा ये बच्चों 10। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, ए का मान मुझे -10 दे रखा है, तो हो जाएगा 6 गुणा 4, तो 10 + 24, ये हो जाएगा -10 + 24, तो ये हो जाएगा बच्चों 14। तो मैंने क्या किया, A5 का मान 6 निकाल लिया, A6 का मान मैंने 10 निकाल लिया और A7 का मान मैंने 14 निकाल लिया। तो ये मेरे 4 पद निकल आए। अब मैं क्या करूँगा, 5वां पद निकालता हूँ।
पाँचवें पद में मैं क्या करना है, तो सबसे पहले तुम्हें पता है इसे A1 मानना है, इसे मुझे A2 मानना है, इसे A3 मानना है और इसे A4 मानना है। इसे रखने के बाद में मैं D का मान निकालूंगा। अगर D का मान समान निकल आता है तो फिर इसके मुझे आगे के 3 पद और निकालने हैं। तो मैं क्या करूँगा, D निकालने के लिए A2 माइनस A1 करूँगा। जब A2 माइनस A1 करना है तो A2 मुझे कितना दे रखा, 3 प्लस रूट टू माइनस 3। जब 3 से 3 कैंसिल होगा तो बच्चा मेरे पास बचेगा रूट 2। अब मैं क्या करूँगा, D एक बार और निकालता हूँ जिससे मुझे संतुष्टि हो जाए कि यह एक क्या है, यह एक AP है। अगर D समान आ जाता है तो मैं क्या करूँगा, तीसरा पद लूँगा, 3 + 2√2 माइनस हो जाएगा 3 + √2। अगर माइनस लगाने के बाद में कोई भी पद 2 बार है तो उसे हम ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगी हमसे। तो अब ये हो जाएगा बच्चों 3 + 2√2 -3 प्लस माइनस √2। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया बच्चों, और 2√2 में से अगर एक √2 जाएगा तो बचेगा बच्चों ये केवल √2। तो यहाँ पर क्या, देखो D का मान यहाँ √2 आ गया और यहाँ पर भी √2 आ गया, मतलब यह एक AP है। तो लिख दूंगा यह एक AP है। और यह एक AP है तो इसके आगे के कितने पद और निकालने हैं मुझे बच्चों, इसके मुझे आगे के 3 पद और निकालने हैं। कौन कौन से, 4 तक तो मुझे दिए हुए हैं, तो मुझे निकालना है बच्चों A5। हो जाएगा A + 4D। तो मैं निकालता हूँ बच्चों, निकालो। A का मान कितना दिया हुआ मुझे, A का मान दिया हुआ बच्चों मुझे यहाँ पर देखो 3। तो मैंने यहाँ लिख लिया 3 + 4 मल्टीपल D का मान मुझे √2 दिया हुआ है, √2। तो मैं क्या करूँगा, ये हो जाएगा 3 + 4√2। ये निकल आया हमारा A5 का मान। अब मैं क्या करूँगा, A6 का मान निकालूंगा। तो A + 5D। तो बच्चों ये होगा, A का मान कितना दे रखा है मुझे 3, 5 मल्टीपल √2। तो ये हो जाएगा बच्चों 3 + 5√2। ये निकला है मेरा A6 का मान। अब मैं क्या करूँगा, या निकालूंगा A7 का मान। तो हो जाएगा A + 6D बराबर, ये होगा बच्चों, A का मान 3 दे रखा है, 6 का मान √2। तो ये हो जाएगा बच्चों 3 + 6√2। ये हमारा आंसर निकल आया बच्चों। पहला कौन सा है, 3 + 4√2। दूसरा है 3 + 5√2। और तीसरा है मेरा 3 + 6√2। मतलब पाँचवा पद, छठवां पद और सातवां पद हमने निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 6th वाला। इसमें हम देखेंगे कि यह एक श्रेणी है या नहीं AP। तो हम ज्ञात करेंगे D बराबर, आपको पता ही है इसे मैं A1 मानूंगा, इसे A2, इसे A3, इसे A4। तो D बराबर मैं क्या करूँगा बच्चों, 0.22 माइनस में से 0.20 माइनस करूँगा तो बचेगा बच्चों 0.02। अब ये मेरा निकल आया D का मान। अब मैं D का मान निकालने के लिए एक बार और कोशिश करूँगा कि 0.222 माइनस 0.22। तो मैं क्या करूँ, इसमें से अगर माइनस करूँगा तो मैं हो जाएगा 0.002। इसका मतलब क्या है, ये D का मान यहाँ पर 0.2 आया था और यहाँ पर 002 आया है। इसका मतलब यह एक श्रेणी AP नहीं है। तो यह एक AP नहीं है, क्योंकि D का मान असमान है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th और 8th वाला है। क्वेश्चन सेम है, मुझे क्या करना है, केवल सारवंतर ज्ञात करना है और उनके 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो पहले मैं पता कर लेता हूँ कि यह एक कौन सी श्रेणी है, AP श्रेणी है या नहीं है। तो पता करता हूँ, D का मान निकालूंगा मैं। तो D का मान निकालने के लिए मैं सेकंड पद में से फर्स्ट पद माइनस करूँगा। तो -4 में से अगर 0 माइनस करूँगा मैं तो ये 0 माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा बच्चों केवल के -4।
फिर मैं नेक्स्ट करके देखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस के 8 और माइनस माइनस ये हो जाएगा बच्चों 4, तो ये भी निकल आएगा माइनस का 4। तो ये एक क्या है, यह एक एपी श्रेणी है क्योंकि डी का मान ये -4 और -4 दोनों समान निकल के आए हैं। तो मैं लिख दूंगा यह एक एपी है। अगर यह एक एपी है तो आगे के 3 पद और निकालने हैं मुझे। 4 पद मेरे पास हैं तो मुझे 5वां 6वां 7वां निकालना है। तो जब मैं A5 निकालूंगा तो इसे लिख देंगे बच्चों A+4D, है ना। अब मुझे A6 निकालना है तो मैं इसे लिख दूंगा A+5D। जब मुझे A7 निकालना है तो मैं इसे लिख दूंगा A+6D। तो बच्चों इसे निकालते हैं। ए का मान मुझे दे रखा है बच्चों 0, तो मैं लिख दूंगा 0+4 मल्टीपल माइनस का 4, क्योंकि डी का मान मेरे पास -4 है। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ 0 में अगर -4 और मल्टीपल +4 करूँगा तो -16 आएगा, और 0 उसमें ऐड करने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं, तो -16 ही रहेगा। और ए का मान यहाँ 0+5 मल्टीपल माइनस का 4, ये 0 ऐड करूँगा तो ये इसमें ऐड होने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर ये हो जाएगा -20। ये हो जाएगा 0+6 मल्टीपल माइनस का 4। यहाँ पर अगर -4 का मल्टीपल 6 से करूँगा तो हो जाएगा -24, और -24 में अगर मैं 0 ऐड करूँगा तो कोई 0 ऐड करने का कोई मतलब नहीं, संख्या वही रहेगी। तो ये हो जाएगी बच्चों -24। तो मैंने क्या किया, 5th पद निकाल दिया, 6th पद निकाल दिया और 7th पद निकाल दिया। ये मुझे पूछा था और मुझे सारवंतर भी पूछा था, तो मैंने निकाल दिया -4 सारवंतर। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें भी मुझे सेम बात करनी है। सेम क्या करना है, यह एक बच्चों एपी है, तो एपी है तो इसके आगे के 3 पद और निकालने हैं। मतलब कौन सा, 4 पद मुझे दिए हुए हैं, 1 2 3 4, तो मुझे 5वां 6वां 7वां निकालना है। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, डी निकालूंगा मैं पहले। डी बराबर -1 + 1/2। मतलब मैंने क्या किया कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा 0। फिर मैंने डी निकाला एक बार, तो मैंने क्या किया, तीसरे पद में से, देखो ये सब माइनस है, यहाँ प्लस आ रहा, मतलब A2 -A1 हो रहा है, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया बच्चों। ये हो जाएगा 1/2। इससे ये कैंसिल करेंगे तो ये आएगा बच्चों 0। इस तरीके से डी की वैल्यू 0 और 0 आ गई, मतलब यह एक एपी है। तो मैं लिखूंगा यह एक एपी है। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, A5 बराबर A+4D, A6 बराबर A+5D, A7 बराबर A+6D। अब इसको मैं निकालूंगा तो ए की वैल्यू मेरे पास बच्चों क्या है, -1/2। तो -1/2 +4 मल्टीपल, देखो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 0। तो अगर मैं 4 का मल्टीपल 0 से करूँगा तो 0 हो जाएगा। 0 को -1/2 में ऐड करूँगा तो -1/2 ही बचेगा, और -1/2 +5 मल्टीपल 0, तो ये भी -1/2, और -1/2 +6 × 0, और ये भी -1/2। मतलब मैंने क्या किया बच्चों, डी का मान निकाल लिया 0, जो मुझे पूछा हुआ है सारवंतर क्या है, और मुझे अगले 3 पद भी पूछे हुए हैं, तो मैंने -1/2 -1/2 -1/2 आगे के A5 A6 A7 भी मैंने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9th और क्वेश्चन नंबर 10th। इसमें क्या करना है मुझे, सबसे पहले इसका ये पता करना है कि यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। यह एक समांतर श्रेणी होने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डी का मान निकालूंगा बच्चों। तो मैं क्या करूँगा, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करूँगा तो 3 - 1 बराबर आएगा बच्चों 2। फिर मैं एक बार डी और निकालता हूँ तो हो जाएगा 9। तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करूँगा तो 9 - 3 बराबर हो जाएगा 6। तो देखो पहले डी का मान 2 निकल आया और फिर डी का मान 6 निकल आया। इसका मतलब डी का मान भिन्न भिन्न निकल रहा है। इसका मतलब यह एक एपी नहीं है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं, यह एक एपी नहीं है। और यह एक एपी ही नहीं है तो डी का मान निकलेगा ही नहीं, और आगे के 3 पद भी नहीं निकलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इसमें डी निकालेंगे तो देखो सेकंड पद में से पहला पद माइनस करेंगे तो 2a - a बराबर निकल आया a। फिर डी बराबर करूँगा तो ये तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करूँगा तो 3a - 2a बराबर निकला a। मतलब डी का मान हर स्थिति में समान निकल रहा है। तो लिखूँगा यह एक एपी है, यह एक एपी है। और यह एक एपी है तो आगे आपको क्या निकालना है बच्चों, इसका आगे के 3 पद और निकालने हैं। 4 पद मुझे दिए हुए हैं तो आगे के 3 पद हो जाएंगे बच्चों। A5 बराबर A+4D, A6 बराबर A+5D, A7 बराबर A+6D।
अब मैं क्या करूँगा बच्चों, इसको निकालने के लिए ए का मान मुझे ए दे रखा है, ए का मान मुझे ए दे रखा है 4, डी का मान भी मुझे ए दे रखा है, तो ये हो जाएगा ए प्लस 4a बराबर हो जाएगा बच्चों ये 5a। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, ए का मान ए प्लस 5 मल्टीपल डी का मान भी ए, तो ए प्लस 5a बराबर हो जाएगा बच्चों ये 6a। अब मैं क्या करूँगा, ए का मान ए 6, डी का मान कितना हो जाएगा बच्चों ए, तो ए प्लस 6a बराबर हो जाएगा बच्चों 7a। तो ये मेरा क्या निकल आया, ए का मान 7a और A6 का मान 6a और A5 का मान 5a और D का मान a। ये तीनों चीज़ मुझे पूछी थी, मैं तीनों चीज़ चारों चीज़ निकाल दी मैंने आपको, चारों चीज़ पूछी थी, चारों चीज़ निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th और 12th है बच्चों। 11th और 12th में हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, कि पहले हम इसे पता करेंगे कि यह एक AP है या नहीं। जैसे कि हम D का मान निकालेंगे तो सेकंड पद में से पहला पद माइनस करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस ए में से माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर में से ए माइनस होगा नहीं, तो ये यही रहेगा। अब मैं डी दूसरी बार निकालूंगा तो तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करूंगा, तो ये हो जाएगा बच्चों ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, ये भी इसमें से माइनस नहीं होगा, तो मतलब यह एक एपी नहीं है, यह एक एपी नहीं है। तो इसमें डी का मान भी नहीं निकल सकता, क्योंकि डी का मान डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। अगर डी का मान नहीं निकल सकता तो आगे के तीन पद भी नहीं निकल सकते। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, 12th क्वेश्चन है, इसको देखना है। डी क्या है इसमें, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो √8 माइनस को √2, √8 बच्चों मैं √8 को लिख सकता हूँ 2√2 माइनस का √2, और 2√2 में से √2 गया तो बचा ये बच्चों √2। अब मैंने 8 को 2√2 कैसे लिख दिया ये मैं बताता हूँ आपको। ये मेरे रूट में 8 लिख दिया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये ऐसे लिख सकता हूँ। 2 2 का जोड़ा बन गया तो ये बाहर निकल गया, एक 2 अंदर बचा, ये अंदर रह गया, तो ये 8 को मैं √8 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 2√2। अब मैं नेक्स्ट करते हैं इसको। एक बार मैंने डी निकाल लिया तो एक बार डी और निकालेंगे हम। ये हो जाएगा तीसरे पद में से पहला पद, तो दूसरा पद माइनस करना है, तो √18 माइनस का √8, तो √18 को लिख सकते हैं हम 3√2 और √8 को लिख सकते हैं हम 2√2, तो ये बचेगा बच्चों √2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी √2 आया है और यहाँ पर भी √2 आया है, मतलब डी का मान दोनों जगह समान आया है। अगर डी का मान समान आता है तो यह एक एपी है, यहाँ हम लिखेंगे यह एक एपी है। तो मैं क्या करूँगा, इसके आगे के तीन पद और निकालूंगा। कौन कौन से बच्चों, A5, तो a प्लस 4d, तो पहले मैं इसे निकाल लेता हूँ। तो मैं a प्लस 4d निकालना है, तो a का मान बच्चों मुझे क्या दे रखा है, √2, तो मैं निकालूंगा ये √2 प्लस 4 मल्टीपल d का मान भी मुझे √2 निकाला है मैंने, ये निकाला देखो d का मान √2, तो मैं लिख दूंगा ये √2, तो ये हो जाएगा √2 प्लस 4√2, तो ये हो जाएगा बच्चों √2 और 4√2 हो जाएगा बच्चों 5√2। ठीक है बच्चों। तो अगर मुझे इसको अंडर के अंदर ही ले जाना है 5 को, तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं क्या करूंगा, अगर ये 5 बाहर है और मुझे अंदर ले जाना है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 × 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 × 25 और ये हो जाएगा √50, तो इससे मैं लिख सकता हूँ बच्चों √50। तो या तो आप आंसर में 5√2 लिखा होगा जब भी आंसर आपका सही है, आप √50 लिख के आओ जब भी आपका आंसर सही है। तो नेक्स्ट हमें क्या निकालना है बच्चों, A6 निकालना है मुझे, तो लिखूंगा मैं a प्लस 5d। तो a प्लस 5d निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, a का मान क्या लिखेंगे, √2 प्लस 5 मल्टीपल √2, तो देखो √2 और 5√2 हो जाएगा 6√2। अगर 6√2 को मैं अंदर लिखना है तो मैं क्या करूँगा, 6 को अंदर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा 36 अंदर चला जाएगा, तो रूट में 72, तो ये लिख सकते हैं हम इसे रूट में 72। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, A7 हो जाएगा a प्लस 6d, तो इसे सॉल्व करते हैं। a का मान क्या है मेरे पास, √2 प्लस 6√2,
अंडर रूट 2 और 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा बच्चों 7 अंडर रूट 2। देखो 7 अंडर 2 को हमें अंदर ले जाना है, तो 7 को जब अंदर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे 49। जब 49 अंदर लिखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 78। जब ये 78 हो जाएगा तो रूट लिख देंगे, रूट में 78। तो मेरी मैंने क्या किया, इसमें मुझे पूछा हुआ था डी का मान, तो डी का मान अंडर रूट 2 निकाल लिया। A5 की वैल्यू अंडर रूट 50, A6 की वैल्यू अंडर रूट 72 और A7 की वैल्यू अंडर रूट 78। या तो आप 5 अंडर रूट 2 लिख के आओ या अंडर रूट 50, एक ही बात है। आप 6 अंडर रूट 2 लिख के आओ या अंडर रूट 72, एक ही बात है। या 7 अंडर रूट 2 लिख के आओ या रूट 78, एक ही बात है बच्चों। आप कोई सी भी वैल्यू लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये आपका एक रफ वर्क है, ये आपको रफ में करना है, जितना भी करना है ये वर्क। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मुझे, अंडर रूट 3, अंडर रूट 6, अंडर रूट 9 और अंडर रूट 12 यह एक एपी है या नहीं। अगर एपी है तो सार मंतर बताइए और इसके अगले 3 पद भी ज्ञात कीजिए। तो डी का मान जब हम निकालते हैं तो अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा बच्चों यहाँ पे डी के मान के लिए कि दूसरे पद में से पहला पद बताओ, तीसरे में से चौथा पद बताओ, क्योंकि अब तक मैंने 12 क्वेश्चंस ऐसे ही कर लिए हैं जिसमें मुझे दूसरे पद में से पहला और तीसरे पद में से दूसरा पद घटा रहा हूँ बार बार। तो ये आपको इतना समझ जाना चाहिए अब। तो मैं क्या करूँगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाऊंगा तो ये माइनस बच्चों नहीं होगा। ये माइनस इसलिए नहीं होगा कि ये क्या है, ये अंडरवुड में जब वैल्यू समान होती हैं तभी वो वैल्यू माइनस होती है, अन्यथा वो माइनस नहीं होती। डी बराबर मैं क्या करूँगा, तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करूँगा तो ये भी माइनस नहीं होगा। मतलब यह एक एपी नहीं है, क्योंकि डी का मान समान नहीं आ रहा है। यह एक एपी नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन होगा। एक का स्क्वायर बच्चों में लिख लेता हूँ, एक होता है। 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो मैं क्या करूँगा, डी का मान निकालते हैं यहाँ से। डी का मान निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करूँगा तो 9 - 1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। और डी तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करेंगे तो 25 माइनस के 9 इक्वल टू हो जाएगा 16। मतलब यह भी एक एपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डी का मान 8 आ रहा है, यहाँ पर डी का मान 16 आ रहा है। और डी का मान जब समान नहीं आता तो वह एक एपी नहीं होती है। तो यहाँ हम लिख देंगे यह एक एपी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है बच्चों कि 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 यह एक एपी है या नहीं। अगर एपी है तो सार बनतर और उनके 3 पद और बताइए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बच्चों एक एक के स्क्वायर को 1 लिख लूँगा, 5 के स्क्वायर को मैं 25 लिख लूँगा और 7 के स्क्वायर को मैं लिख लूँगा 49 और इसको लिख लूँगा मैं 73। और इस तरीके से यह एक श्रेणी बन गई। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसमें डी निकालूंगा बच्चों। और डी क्या होता है हमारा, मेरा दूसरे पद में से पहला पद माइनस करूंगा तो 25 - 1 बराबर हो जाएगा बच्चों 24। डी का मान 24 आ गया। एक बार मैंने डी निकाल लिया तो एक बार मुझे डी और निकालना है बच्चों। तो मैं क्या करूंगा, 49 तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करूंगा तो 24 आएगा। तो मैं एक बार और निकाल के देख लेता हूँ बच्चों, डी 73 चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करूंगा तो ये भी क्या निकल के आ गया बच्चों 24। मतलब यह एक एपी है। मतलब क्यों, क्योंकि डी का मान प्रत्येक स्थिति में समान आ रहा है और यह एक एपी है। तो डी का मान तो मुझे पूछा था, देखो सार बनतर, तो ये तो मैंने 24 निकाल दिया। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, अब मुझे निकालना है A5, A6 और A7। मतलब मेरे पास A1, A2, A3, A4 है। तो मुझे निकालना है बच्चों A5। A5 निकालने के लिए A+4D और A6 निकालने के लिए A+5D और A7 निकालने के लिए A+6D। और यहाँ पर मैं A और D की वैल्यू रख दूंगा और यहाँ पर आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये क्या होगा, A का मान कितना दे रखा है मुझे, A का मान दे रखा है 1, D का मान दे रखा है मुझे 24। तो ये हो जाएगा बच्चों 24 दूनी 48 और 48 दूनी 24 चौका 96। तो ये हो जाएगा बच्चों 97। तो मैंने क्या A5 की वैल्यू 97 निकल आई। अब मैं क्या करूँगा, A6 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, A की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 और 5 और D की वैल्यू क्या है मेरे पास 24। तो ये हो जाएगा 24 × 120।
ये हो जाएगा बच्चों 121, और 121 को मैं 11 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये मेरे पास क्या निकल गया भाई, a+60, ए का मान कितना है 16, और डी का मान मेरे पास कितना है बच्चों 24, 24 × 144, ये हो जाएगा बच्चों 145। ये मेरे पास आंसर निकला है बच्चों। डी का मान मुझे पूछा था तो वो मैंने 24 निकाला। A5 का मान मतलब अगले 3 पद, A5 इतना, A6 इतना और A7 इतना। आप 11 के स्क्वायर की जगह 121 भी लिख रहने दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने 11 का स्क्वायर इसलिए लिख लिया कि मुझे श्रेणी में कुछ पद तो स्क्वायर में दिए हुए हैं और कुछ पद बिना स्क्वायर में दिए हुए हैं। इस वजह से मेरा जो स्क्वायर है मैंने स्क्वायर बना दिया, जो स्क्वायर नहीं था उसको ऐसे ही लिखे रहने दिया। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 5.1 समाप्त हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे 5.2।